नमस्कार, मेरा नाम है विवेक वैभव और आप देख रहे हैं मक्केश्वर अवेकन्स। यूनाइटेड नेशंस जनरल काउंसिल में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दो बातें ऐसी कर दी हैं जिसको सुनकर मुझे कांग्रेस की याद आ जाती है। एक बात तो उन्होंने यूएनजीए में भाषण देते वक्त ही कही और दूसरी एक ऐसी चीज उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर की जिसके इम्प्लीकेशंस बहुत दूर तक के होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शरीफ ने यूएनजीए में अपने भाषण के दौरान हिंदुत्व को एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी बता दिया। उसने यहां तक कह दिया कि हिंदुइज्म और हिंदुत्व जो है यह आइडियोलॉजी ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी के लिए खतरा है। उसने हिंदुत्व को एक हेटफुल आइडियोलॉजी बताते हुए पूरी ग्लोबल कम्युनिटी को ग्लोबल पीस के लिए इसके खिलाफ एक साथ आने की अपील कर दी। अब चलिए, पाकिस्तान ऐसी बात करे या ऐसी अपील करे, इसको सुनकर कोई आश्चर्य तो होता नहीं है, लेकिन क्यों मुझे शरीफ की ये बात सुनते ही कांग्रेस की याद आ गई। कांग्रेस की जुबान पाकिस्तान की जुबान से इतनी ज्यादा मिलती जुलती है कि अगर उनकी बातें, और ना सिर्फ बातें बल्कि उनके किए हुए पिछले काम अगर आप देखें तो आपको ऐसा लगेगा एक बार को कि भैया पाकिस्तान की पार्टी हिंदुस्तान में क्या कर रही है। चलिए, कांग्रेस और पाकिस्तान का किस तरह से कनेक्शन है उसकी बात तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन शरीफ हिंदुओं और हिंदुत्व को गाली देने के बाद रुका नहीं। उसने यूएनजीए में उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में ये कहते हुए विक्ट्री क्लेम कर दी कि हमने पाकिस्तान के 7 फाइटर जेट्स गिरा दिए। अब भाई, एक बार को तो ऐसा लगता है कि हारे हुए युद्धों में विक्ट्री क्लेम करना इनका नेशनल स्पोर्ट्स है, और अभी कह रहे हैं कि 7 जेट्स गिरा दिए। कुछ दिन पहले तक 6-0 करके वो दिखा रहे थे। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच चल रहा था, चाहे मेंस वाले क्रिकेट टीम का, वुमेन्स वाले क्रिकेट टीम का भी, तो दोनों में 6-0 कह रहे थे। और खुद इनके पीएम कुछ दिन पहले तक कि 5 जेट्स गिराए, तो 5 से 6 हो गया और अब 7 हो गया है इनका। हालांकि 24 घंटे के अंदर ही भारत की तरफ से इसका जवाब इंडियन डिप्लोमेट पेटल गहलोत की तरफ से दिलवाया गया, जिन्होंने ये कहा कि भाई, अगर पाकिस्तान अपने जो डिस्ट्रॉयड रनवेज हैं और बर्नट आउट हैंगर्स हैं उनको देखकर खुश होना चाहता है और उनको लगता है कि यही विक्ट्री है, तो उनको मुबारक हो भाई, वो खुश होते रहें। भाई, चाहे हम पाकिस्तान को कितना भी पीट लें, लेकिन इस मामले में उनकी तारीफ करनी पड़ेगी कि वो नैरेटिव किस तरह से बिल्ड करते हैं। चाहे नेशनल नैरेटिव अपने देश में, चाहे इंटरनेशनल नैरेटिव विदेशों में, और जो इंटरनेशनल फोरम्स होते हैं वहां पे भी हारे हुए को भी अपनी जीत कैसे दिखाना है। शायद उन्होंने शाहरुख खान की पिक्चर देख रखी होगी, भाई हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और शायद ये उनके लिए आसान भी होता होगा क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ है नहीं, क्रेडिबिलिटी भी उनकी नहीं है। पूरी दुनिया जानती है, हिंदुस्तान की फौज ने पूरी सैटेलाइट इमेजेस दिखा करके ये बताया था दुनिया को कि किस तरह से हमने उनको मारा था, लेकिन फिर भी उनकी इतनी हिमाकत है, दुस्साहस कह लें, कि इंटरनेशनल फोरम्स में विक्ट्री क्लेम कर देते हैं। तो क्या ही कर सकते हैं, इस पे कुछ कह नहीं सकता है आदमी, सिर्फ जवाब ही दे सकता है, वो दिया गया है। लेकिन बात हम ये कर रहे थे कि पाकिस्तान ने हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को एक्सट्रीमिज्म से जैसे जोड़ दिया है, उसको हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। ये सिर्फ एक भाषण की तरह अगर हम देखेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी भूल हो जाएगी, क्योंकि इसके इम्प्लीकेशंस आने वाले टाइम में शायद हमको देखने को मिले कि शायद इसकी शुरुआत पाकिस्तान ने अभी अमेरिका में कर भी दी है, जिसकी चर्चा मैंने अभी थोड़ी देर पहले की कि डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे। पाकिस्तान ने क्या किया है कि उसने 8 इस्लामिक देशों का एक डेलीगेशन बनाया था और डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गया था, जिसको लीड यही कर रहा था। उस डेलीगेशन में मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से देश शामिल थे। जो बड़े देश उसमें शामिल थे उसमें इजिप्ट, इंडोनेशिया, कतार, सऊदी अरेबिया, तुर्की, और इन सब का लीडर पाकिस्तान बना हुआ। ये इस डेलीगेशन के जरिए दुनिया के सामने और खास करके अमेरिका के सामने जो इस्लामिक कंसर्न्स हैं दुनिया के अंदर, उसको रखने की कवायद से ये वहां पे गया था। हालांकि बताया तो ऐसा जा रहा है कि पाकिस्तान इसके जरिए जो मोरल लीडरशिप है इस्लामिक वर्ल्ड का वो हासिल करना चाह रहा था, प्लस जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस जो बढ़ता जा रहा है भारत का और मोदी सरकार का, खास करके उसके बाद जब से वो चाइना और रशिया से उन्होंने एससीओ में दोस्ती की है, उसको कैसे काउंटर किया जाए, इसकी वहां पे वो चर्चा करनी थी, और इसके खिलाफ वो एक मोर्चे की तरह कुछ तैयार करना चाह रहे थे। और तीसरा उनका मुद्दा ये था कि जो आजकल भारत की लड़ाई या ट्रंप की लड़ाई भारत से हो गई है, और जो ट्रंप का जो झुकाव है पाकिस्तान की तरफ काफी हो रहा है, तो उसका लेवरेज कैसे लिया जाए अपने फायदे में। तो ये सारी चीजें करने की कोशिश इस डेलीगेशन के थ्रू पाकिस्तान ही करना चाहता था। हालांकि ट्रंप के भी बहुत सारे अपने इकोनॉमिकल, पॉलिटिकली नहीं, इकोनॉमिकल इंटरेस्ट भी पाकिस्तान में छुपे हुए हैं, जिसकी बात मैं आपको पहले के वीडियोस में बता चुका हूं। आप जाकर के उसको देख सकते हैं किस तरह से ट्रंप ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाकर वहां पे क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया हुआ है और पाकिस्तान को एशिया में क्रिप्टो माइनिंग का एक हब बनाना चाहता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का सिर्फ इतना नैरो नैरेटिव होगा। जो नैरेटिव उसने शुरू किया है हिंदुत्व
एक्सट्रीमिज्म का पहली बार आगे चल के, और इस डेलीगेशन के थ्रू मुझे लगता है कि आगे चल के वो भारत को घेरने की बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है। इसके जरिए ये जो दो चीजें एक साथ हुई हैं कि हिंदुत्व को एक्सट्रीमिस्ट्स के साथ जोड़ना और फिर बाद में ये 8 इस्लामिक देशों का डेलीगेशन लेकर के जाना, और अभी हाल ही में सऊदी के साथ पाकिस्तान का मिलिट्री पैक्ट भी हुआ था, तो ये सारी चीजें भारत को कैसे इम्पैक्ट करेंगी। और भारत के लिए सिर्फ ये पॉलिटिकली ही इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि आइडियोलॉजिकली भी मुझे इसका इम्प्लीकेशंस और इम्पोर्टेंस दिख रहा है। देखिए, इस्लाम का एजेंडा क्या है? इस्लाम का एजेंडा है काफिरों को मारना, और पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर भारत के खिलाफ ये लगातार करता आ रहा है। 1947 में आज़ादी के कुछ दिनों के बाद ही उसने अटैक कर दिया था भारत पे, और उसके बाद लगातार करता ही रहा है। और जब वो मिलिट्री एक्शंस में नहीं जीत पाया तो उसके बाद टेररिज्म के थ्रू वो लगातार अटैक करता रहा है। देखिए, इस्लाम का एक घोषित एजेंडा है, घोषित, अनसेड नहीं, कि जो पूरा खुरासान प्रांत है उसको पूरे को ही इस्लामिक करना है। खुरासान में क्या आता है? जितना भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब आता है। तो बहुत सारे तो हो ही गए, पर पूरे खुरासान को इस्लामिक बनाने में जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो तो भारत ही। तो आज जो ये 8 देशों का इस्लामिक डेलीगेशन वहां गया है, तो क्या कल की ऐसी संभावना बन सकती है, कल को इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि पाकिस्तान भारत पे इन 8 देशों को लेकर के या अन्य इस्लामिक वर्ल्ड को मिला करके हमला कर दे? अब आप सोचेंगे कि चलिए भाई, पाकिस्तान का तो ठीक है, लेकिन ये बाकी देश क्यों भारत के खिलाफ आएंगे? भारत से इनकी क्या दुश्मनी है? और अभी तक तो ऐसा कुछ दिखता भी नहीं। हमारे तो बॉर्डर्स भी नहीं लगते और ना ही किसी और तरीके से रिश्ते हमारे खराब हैं। पर एक बात तो हम सबको पता है कि आज नहीं तो कल पाकिस्तान के साथ भारत का एक बहुत बड़ा वॉर होने ही वाला है। तो क्या अगर उस वक्त में पाकिस्तान इन बाकी देशों को ये समझाने में कामयाब हो जाता है कि भाई भारत तो एक हिंदू देश है, हिंदू काफिर होते हैं इस्लाम के नजरिए से, और इस्लाम के नजरिए से ये हमारी ड्यूटी है, हमारे लिए ये हलाल है, हमारा फर्ज बनता है कि हम काफिरों को मारें। तो अगर ये बात वो इन इस्लामिक मुल्कों को समझाने में कामयाब हो जाता है कि हमारी ड्यूटी है, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि सारे देश उसके साथ आ करके और पाकिस्तान के साथ मिल करके भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ दें। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो हमको देखना पड़ेगा और वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस तरह से जियो पॉलिटिकल चेस बोर्ड मूव कर रहा है और जिस तरह से अचानक से चीजें मूव करने शुरू हो गई, अभी तक इस्लामिक वर्ल्ड में पाकिस्तान को सबने आइसोलेट किया हुआ था और भारत ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई थी। इनफैक्ट इस्लामिक वर्ल्ड ने भी भारत को एज ए ब्रदर एक्सेप्ट किया था। बहुत सारे इस्लामिक वर्ल्ड ने तो अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मोदी जी को दिया था। तो मोदी जी को देने का क्या मतलब होता है? वही कि भारत को एक्सेप्ट करना और भारत को इज्जत से नवाजना। लेकिन अब पिछले कुछ महीनों के बाद अगर देखें तो लगातार चीजें इस तरह से मूव करती जा रही हैं कि पाकिस्तान लगातार अमेरिका के करीब आ गया, इस्लामिक देशों के करीब आ गया, सऊदी के करीब आता जा रहा है। तो कल को इनसे पैसा भी लेगा वो, इनके थ्रू अमेरिका इनको सऊदी अरेबिया के थ्रू हथियार की भी मदद कर सकता है, और इन सारी चीजों से उसका मनोबल बढ़ेगा तो वो भारत पे हमला करेगा ही, और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना भी बढ़ जाएगी और बन जाएगी, जो कि होना ही है, आज हो जाएगी कल हो जाए। चलिए, ये तो हो गई पाकिस्तान की बात, लेकिन शुरू में मैंने जो कांग्रेस और पाकिस्तान के बीच में पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश की थी, वो मैं क्यों कह रहा था? मैं ऐसा क्यों कह रहा था कि कांग्रेस की जुबान पाकिस्तान की जुबान से मिलती। देखिए, आजादी के पहले से ही जब कांग्रेस गांधी और नेहरू के हाथों में थी, तभी से कांग्रेस मुसलमानों की हिमायती रही। 1946 के इलेक्शन में तो गांधी ने मुसलमानों के लिए 33% सीट रिजर्व करा दी थी, जिसका विरोध सावरकर ने किया था, पर उस वक्त सुनता ही कौन था भाई। और ये जबकि सबको पता था कि उस इलेक्शन का जो कोर मुद्दा था वो पार्टीशन था, कि हमको पाकिस्तान बनाना है, मुस्लिम लीग का, और तब भी उन्होंने मुसलमानों के लिए 33% सीटें आरक्षित करवा दी थी, रिजर्व करवा दी थी। और आजादी के बाद भी लगातार कांग्रेस मुस्लिमों के फेवर में और हिंदुओं के अगेंस्ट में लगातार तरह तरह के बिल्स बनाती रही, चाहे वो हिंदू कोड बिल हो या फिर कम्युनल वायलेंस बिल हो, जिसके बारे में मैं आपको आगे ब्रीफ में संक्षेप में बताऊंगा। खैर, ये सारी बातें तो पुरानी हो गई। आज आते हैं मौजूदा वक्त में, जब आज के दौर में कांग्रेस के सर्वे सर्वा श्रीमान राहुल गांधी हैं, तो वो किस किस तरह की बातें करते हैं हिंदुओं के बारे में। और ये सारी चीजें देखकर और सुनकर तो मुझे तरस फिर भी हिंदुओं पे आता है कि इतने चूतिए हैं कि फिर भी कांग्रेस को वोट देते हैं। अब या तो जानकारी के अभाव में देते हैं, और अगर जानते हैं और फिर भी कांग्रेस को वोट देते हैं तो भैया अपनी मौत का सामान खुद ही तैयार कर। इतने समझदार लोग तो मैंने पूरी दुनिया में कोई और कौम नहीं देखी जितने समझदार ये कौम है। ये कांग्रेस किस तरह से इस्लाम को यहाँ बढ़ा रही है और किस तरह से पाकिस्तानियों का एक तरह से समर्थन करती है, वो आप देखिए। कि 2011 का एग्जाम्पल देता हूं आपको। सोनिया गांधी की सरकार ने, मतलब सोनिया गांधी ही कहे,
मनमोहन सिंह तो नाम के प्रधानमंत्री थे, 2011 में कम्युनल वायलेंस का बिल लेकर आई थी, इसका नाम था कि प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल वायलेंस बिल। अब इसके 3 मेजर पॉइंट्स आपको बताता हूं, आपकी सुन के आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इस बिल के अंदर में यह था कि अगर कहीं पे भी दंगा होता है पूरे देश में, तो जो डिफॉल्ट परपेट्रेटर माना जाएगा वो मेजॉरिटी कम्युनिटी को ही माना जाएगा, हिंदुओं को ही। चाहे दंगा कहीं भी हो जाए, चाहे कोई भी कर दे, किसने शुरू किया इससे मतलब नहीं है। अब जैसे कश्मीर है, वहां तो हिंदू 2% भी नहीं है, लेकिन अगर वहां भी दंगा होता है तो परपेट्रेटर जो है, दोषी जो है, प्रथम दृष्टया वो हिंदुओं को ही माना जाएगा। दूसरा, ये हिंदुओं पे ही इसका बर्डन और भार रहेगा कि आप अपने को निर्दोष साबित करिए। दूसरे पक्ष से ये नहीं पूछा जाएगा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, या किसने किया, और इसकी जांच भी नहीं होगी। आपको दोषी मान लिया जाएगा और आपको दोषी मान करके इस बिल के अंदर में और आपको सजा दी जाएगी। और आप अगर निर्दोष हैं तो आप अपनी बेगुनाही का सबूत प्रस्तुत करिए। और तीसरा, अगर जो डिस्पेंसेशन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, अगर ये हिंदू है तो इनकी न्यूट्रलिटी पे सवाल उठेगा। मतलब ये लोग जो साक्ष्य, एविडेंस, गवाही अगर देंगे तो ये मान्य नहीं होगा, क्योंकि ये हिंदू है। ये 2011 में ये बिल लाने वाली थी, अगर उसके बाद आपका क्या हो जाता। मुसलमान आपको गाजर मूली की तरह काटते हर जगह में, आपके पास बचने की जगह नहीं होती, कोर्ट भी आपको नहीं बचा पाता इस बिल के बाद। पर भाजपा वालों ने इसका विरोध किया और इसको एक तरह से रोक दिया गया। लेकिन 2023-24 में कर्नाटका कांग्रेस ने वापस से इसकी बात शुरू कर दी थी कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो वापस इस बिल को लाएंगे, और इसका एक सॉफ्टवेयर फॉर्म वो लेके आ चुकी है कर्नाटका में, वो बताता हूँ। इसके अलावा आपको पता ही है कि राहुल गांधी ये बार बार कहता रहा है, और 2024 इलेक्शन के पहले ही कह रहा था कि बीजेपी हमेशा तो सत्ता में नहीं रहेगी, और जिस दिन बीजेपी जाएगी उस दिन गिन गिन कर बदला लेंगे। किससे बदला लेने की बात कह रहा था भाई? किससे? किसका हिमायती है? क्या आपको समझ में नहीं आती ये बातें? और अभी उसने इलेक्शन मतलब होने के बाद जब पार्लियामेंट में पहला ही भाषण दिया था तो उसने क्या कहा था? वो यही तो कह रहा था कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा, झूठ और नफरत की बात करते हैं। तो भैया यही बात तो शहबाज शरीफ कह रहा था वहां यूएनजी में खड़ा होके कि हिंदू जो होता है एक्सट्रीमिस्ट होता है, हिंसक होता है, हिंसा करता है और नफरत फैला रहा है। और यही बात यहाँ ये राहुल गांधी कह रहा है। तो समानता आपको दिख रही है पाकिस्तानियों में? पाकिस्तानियों की तो इस्लामिक आइडियोलॉजी वो तो कहेंगे ही, पर राहुल गांधी जो अपने को दत्तात्रेय ब्राह्मण गोत्र का बताता है, पर इस तरह के काम करता है, इस तरह की बिल्स उसकी सरकारें लाती है। अभी सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दिया है मैंने, ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा कि हिंदू कोड बिल क्या था। इसके अलावा तमिलनाडु में जो उनकी साथ की सरकार है, मतलब इंडी ब्लॉक की जो सरकार है, जिसमें डीएमके की उदयनिधि स्टालिन जो वहाँ के डिप्यूटी सीएम है, एमके स्टालिन के बेटे हैं जो वहाँ के सीएम है, ये लोग हिंदुत्व को क्या कहते हैं कि हिंदुत्व डेंगू है, मलेरिया है, और पूरे हिंदुत्व को इरेडिकेट करना है। तब भी आप लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आती। जब कांग्रेस की महाराष्ट्र में सरकार थी एनसीपी के साथ बहुत पहले, तो कांग्रेस गवर्नमेंट एंटी सुपरस्टिशन बिल लेके आई थी, जिसके अंदर में जो हिंदू बलि देते हैं और जो झाड़ फूंक की प्रथा है उसको बैन किया गया। तो भाई हिंदू साधु संतों और तांत्रिकों ने ये आवाज उठाई कि सिर्फ यही क्यों बैन कर रहे हो भाई? उसमें जो तुम क्रिश्चियनों का फेथ हीलिंग का कॉन्सेप्ट है कि प्रेयर के द्वारा हम ठीक कर देंगे, वो अंधविश्वास क्यों नहीं है? उसको क्यों नहीं शामिल किया? जो इस्लाम में कॉन्सेप्ट है रुकिया क्या, मतलब कि कुरानिक वर्सेस पढ़ के और हम एक ऑथेंटिक दुआ पढ़ेंगे अल्लाह के प्रति, और उससे जो है जो सटन जिन शैतान वगैरह जो किसी के शरीर में घुसे रहेंगे वो ठीक हो जाएंगे। ये अंधविश्वास नहीं है क्या? इसको इस बिल से उन्होंने बाहर रखा था। जब एंटी सुपरस्टिशन बिल ला रहे हो तो भाई सबको इंक्लूड करो ना, ये सब उसमें आने चाहिए ना, पर नहीं। इस तरह से ये हिंदू और हिंदुइज्म के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं। दूसरा, टेम्पल कंट्रोल का बिल, जो जितने भी साउदर्न स्टेट्स हैं, चाहे तमिलनाडु का हो, कर्नाटका का हो, केरला का हो, इन सारी जगहों में इन्होंने एक एक्ट बनाया हुआ है, हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट। इसके तहत ये मंदिरों को कंट्रोल करते हैं, उनका पैसा अपने पास लेते हैं। तो भैया सिर्फ हिंदुओं का ही क्यों? इसमें गुरुद्वारे इंक्लूडेड नहीं है, चर्चेज इंक्लूडेड नहीं है, इसमें जो मस्जिदें हैं वो बिल्कुल इंक्लूडेड नहीं। और बल्कि तमिलनाडु सरकार पे तो ये केस भी हो गया था, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया था। इसका मैंने पूरा एक वीडियो बना करके दिया है कि किस तरह से तमिलनाडु सरकार मंदिरों से पैसा लेती है और उससे, उस पैसे से हज की सब्सिडी देती है, ये क्रिश्चियनों को जो उनके जो रिलीजियस प्लेसेस है घूमने के लिए सब्सिडी देती है, फंड करती है। तो भाई हमको भी ये सोचना चाहिए कि हम किस तरह के देश में रह रहे। कहते हैं हम कि हिंदुओं का देश है, 80% हिंदू हैं, और जितनी भी सरकारें हैं जिस भी स्टेट में, चाहे सेंटर में हो चाहे स्टेट में, बिना हिंदुओं के वोट के नहीं बन सकती हैं।
तो हम किस तरह की सरकारें चुन रहे हैं जो अल्टीमेटली हमारे खिलाफ ही काम कर रहे हैं, हमारे खिलाफ ही बिल्स लाते हैं, हमारे खिलाफ ही इस तरह के मतलब डेंजरस बिल्स ले आते हैं जिसको सुन करके रूह कांप जाए। वो जो एंटी राइट बिल था कि दंगा कोई भी करे दोषी आपको ही माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी बढ़ाने की ज़रूरत है, सोचने समझने की ज़रूरत है, और अपनी जो रीजनल पॉलिटिक्स और कास्ट की पॉलिटिक्स से बाहर निकल कर, क्योंकि मुसलमान तो एक मुश्त वोट दे रहा है, बटे हुए हम हैं। हमको किसी में द्रविडियन आइडियोलॉजी दिखने लगती है, कहीं पे जाति की आइडियोलॉजी दिखने लगती है, कहीं पे क्षेत्रवाद की मराठी आइडियोलॉजी दिखने लगती है, और उसके बेसिस पे हम वोट कर दे रहे हैं। और फिर वोट करके ऐसे लोगों को सत्ता में बिठाते हैं जो बाद में हमारा ही गला काटने लगते हैं, और हमको ये बात समझ में भी नहीं आती क्योंकि कोई बताएगा नहीं, मीडिया ये पूरा कंट्रोल करते हैं। तो पाकिस्तान जो अब कह रहा है, कांग्रेस जो अब तक करती रही है और कहती रही है, राहुल गांधी जो बात पहले सॉफ्टली कह रहे थे और अब 2024 के बाद मुखर होकर कह रहे हैं, वो सारी चीजें एक ही ओर इशारा कर रही हैं कि किस तरह से हिंदुओं को बांटा जाए और किस तरह से उनको काटा जाए ताकि हिंदुस्तान पर कब्जा किया जा सके। खैर, ये जिम्मेदारी तो खुद हिंदू कम्युनिटी की है कि वो अपने आप को कितना जानकार और समझदार बना पाता है। इन्फॉर्मेशन देखिए हर जगह अवेलेबल है, पढ़ने की बात होती है। अंधों की तरह सोए रहोगे, सिर्फ गरबा डांडिया करते रहोगे, अपने धर्म को नाच गाने का माध्यम बना लिया है, कहीं भी कुछ हिंदू धर्म के बारे में कुछ होता है तो उसके साथ नहीं आ पाते, आप साथ में खड़े नहीं हो पाते, तो सोए रहिए। कोर्ट से भी आपको न्याय नहीं मिल रहा है। ये जो मथुरा और काशी विश्वनाथ का जो केस था जो पेंडिंग पड़ा हुआ था, कोर्ट ने इसको सुनने से ही मना कर दिया, इस पर स्टे लगा दिया। अरे भाई, आप सुन के न्याय दे देते, कह देते चले फेवर में नहीं देते, आप कह देते कि भाई ऐसा नहीं ऐसा है, ठीक है। तो एक बात को ये होता ना कि कोर्ट ने सुना, हमारे खिलाफ फैसला दे दिया, एक बात को चलेगा। सुनने से ही मना कर दिया, बैन लगा दिया कि इसकी सुनवाई ही नहीं होगी, आप कहाँ जाओगे। अभी एक बंदा विष्णु की मूर्ति को, टूटी हुई मूर्ति को स्थापित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गया, तो उसने कह दिया कि अपने भगवान से ही कह दो ना, अगर इतनी श्रद्धा है तो। भाई कोर्ट किस लिए बने हुए? तो अगर इसी तरह की बातें चलती रहेंगी तो देश में इस तरह के नैरेटिव चल ही रहे हैं, और कोई और नहीं चला रहा, हिंदू ही चला रहे हैं, हिंदुओं की पार्टियां ही चला रही हैं, हिंदुओं के समर्थित पार्टियां चला रही हैं। हिंदू द्वारा जिसको वोट किया जाता है वही पार्टियां हिंदुओं के खिलाफ चला रही हैं। ये सारे कैंपेन्स, ये सारी चीजें, ये सारे बिल्स जो मैंने बताए, पाकिस्तान क्या कह रहा है, क्या कहेगा, वो तो कहेगा ही, उसको तो वो करना ही है। और कल को वो 8 देशों को लेकर के या अन्य इस्लामिक मुल्कों के साथ मिल करके हमला कर देता है तो आर्मी, हमारी मिलिट्री निपट ही लेगी। लेकिन देश के अंदर क्या? कब तक आप सोए रहेंगे? कब तक आपकी आंखें नहीं खुलेंगी? और आप कब अपने लिए खड़ा होना सीखेंगे? मुझे लगता है कि हम सभी को इस विषय में विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो हम और कितने दिन बचने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि 2047 में मोदी जी का विकसित भारत का जो सपना है वो हिंदुओं के बिना पूरा हो। तो मुझे तो अभी तो फिलहाल यही दिख रहा है। खैर, आपको क्या करना है, मैं इसका डिसीजन आपके बुद्धि और विवेक पे छोड़ता हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें बताएं। आप हमें नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे डिस्कशन करते हुए देखना चाहते हैं उसको भी कमेंट करके लिखें। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको लगता है कि ये किसी और तक बात पहुंचनी चाहिए तो वहां तक हमारे वीडियो को शेयर भी करें। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह किसी इन्फॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।